डेट। शंकर भगवान कहते हैं मैं कर्म में पीछे नहीं हटा। और आप सब तो उसी महेश के वंश के हो। भगवान शंकर की कथा अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। हम मारवाड़ी महेश्वरियों को एक ही बात कहते हैं कि शंकर अपने कर्म से पीछे नहीं हटे, तुम भी अपने कर्म से पीछे मत हटना। वो कर्म कर 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 देवों के भी देव महादेव बन गए, तो इतनी उम्मीद तो मैं भी रखता हूं कि कर्म कर 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 आप 4 चांद लगा सकते हो। ये आपके भाव होना चाहिए, ये आपके भाव। आपकी प्रबलता, आपकी एकजुटता। आपको मालूम है जब भगवान महेश ने 12 खांबों को प्रकट करा तो एक खांब उधर से पीछे की ओर भागी, तो शंकर भगवान ने कहा कहां जा रहे हो? शिव जी ने एक संवाद सुनाया था, वो संवाद शायद आपकी जिंदगी में आपने भी सुना होगा, आपने अपनी जिंदगी में उतारा होगा। वो संवाद आपको याद होना चाहिए कि एक संवाद भगवान शंकर ने अपने पुत्रों को कहा था, अपनी संतान कि तुम अलग कहां भग रहे हो, तुम अलग कहां जा रहे हो। शिव जी ने एक संवाद सुनाया था कि एक छोटी सी चिड़िया कोटर में थी। चिड़िया दाना लेने गई, बहुत तेज वायु चली और उस चिड़िया के अंडे नीचे गिर गए। समुद्र की लहरों में पानी के द्वारा चले गए। समुद्र में चिड़िया के अंडे गए, चिड़िया आई, उसको अंडे नहीं मिले। कहां गए? रो रही है। किसी ने कहा कि वो अंडे पानी में चले गए समुद्र के अंदर। चिड़िया समुद्र देव से कहती है, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप मेरे बच्चों को दे दीजिए। समुद्र तो प्रकट ही नहीं होता, आप मेरे बच्चों को दे दो, मेरे संतान को दे दो। समुद्र प्रकट नहीं हुआ, नहीं हुआ। चिड़िया ने चोंच में पानी भरा, फेंकना चालू करा। समुद्र का पानी चिड़िया भर भर कर फेंक रही। वहीं से कौवा जा रहा था, कौवे ने पूछा क्या कर रही है चिड़िया? चिड़िया कहती है, अरे इस समुद्र ने मेरे बच्चों को ले लिया, इन समुद्र ने मेरे बच्चे को लिया है, मैं इस समुद्र को खाली कर दूंगी। कौवा बोला, अरे चिड़िया पागल हो गई है, मूर्ख, तेरे में अक्ल नहीं है, इतना बड़ा समुद्र कोई तेरी चोंच से खाली होगा? इतने में चिड़िया बोली, तू भी पक्षी होकर, मेरी समाज का होकर, और तू मुझे ज्ञान देने के लिए आया, साथ नहीं दे सकता, चल यहाँ से जा। इतने में कौवा भी चोंच में पानी भरने लगा। सारे पक्षी इकट्ठे हो गए, सब चोंच में पानी भर भर के फेंकने लगे। तब उसी समय गरुण जी निकल कर जा रहे थे। गरुण जी ने कहा, देखा हमारी समाज का आदमी क्या कर रहा है? तो तुरंत गरुण जी नीचे आए। क्या हुआ? इस चिड़िया के बच्चों को समुद्र ले गया खाली, हम इसको पूरा खाली कर देंगे। गरुण ने कहा, अरे पागलों, ऐसा हो सकता है? इतना बड़ा समुद्र कोई खाली हो सकता है? इतने में तुरंत कौवा बोला, देख साथ देना हो तो दे दे, तू हमारी समाज का है, तुम्हारा पक्षी है, देना हो तो दे, नहीं तो चल यहाँ से निकल, भगवान विष्णु के चरणों में जाकर बैठ जा, तेरे पास कोई काम नहीं है। इतने में गरुण भी बैठ गया चोंच से पानी फेंकने। अब 3 दिन हो गए, लक्ष्मी जी का ड्राइवर नहीं आया। टेंशन हो गई। अब लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु गरुड़ नहीं दिख रहा, तो कहीं गया होगा। अरे आप देख कर आओ। क्यों नहीं आ रहा है? भगवान देखने के लिए गए, और भगवान देखने गए तो जाकर देखा तो सारे पक्षी समुद्र को खाली करने में लगे थे। भगवान ने कहा, गरुड़ क्या कर रहे हो मूर्खता? प्रभु इस चिड़िया के अंडों को समुद्र ने निगल लिया, दे नहीं रहा, हमने विनती करी नहीं माना, इसलिए हम पूरा समुद्र खाली कर देंगे। भगवान बोले, अरे गरुड़ पागल, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता। इतने में तुरंत गरुड़ जी बोले, नारायण आपको साथ देना हो तो दो, नहीं तो जाओ लक्ष्मी जी से चरण दबाओ। इतने में भगवान विष्णु को क्रोध आया, भगवान ने सुदर्शन उठाया और भगवान फेंकने वाले थे। इतने में समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु बताइए क्या बात है? भगवान ने कहा, इस चिड़िया के अंडे ला कर दे दे। समुद्र ने चिड़िया के अंडे ला कर दिए। एक चिड़िया पूरे समुद्र को खाली करने की सामर्थ्यता रखती है, अगर समाज की एकाग्रता हो तो। समाज की एक्टिवता हो और समाज की एकाग्रता हो, समाज जब जुड़कर चले तो एक चिड़िया के अंडे को भी समुद्र ला कर दे देता है। बस आपकी वो प्रबलता होना चाहिए, आपकी वो प्रखरता होना चाहिए। महेश भगवान ने अपने बच्चों को प्रकट करते समय, 12 खांबों को प्रकट करते समय, एक खांब जब उधर जाने लगी तो सबको जोड़ दिया कि कुछ भी हो, कितना भी बुरा वक्त आए, कैसा भी समय आए, पर समाज परिवार को जोड़कर चलना है, तोड़कर नहीं।